श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णार्य सद्भक्तम विश्वक्सेनं मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशितथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूर्य पदकमलयुगं श्रीयशेषं श्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरण में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव पावन भूमि पर पावन कथा को आप समय कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया है मानवीय जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य, मानव का लक्ष्य अपने स्वरूप को पहचाना। वह स्वरूप को चाहे हम वेद शास्त्रों को पढ़कर पहचाने या जग जग आदि करके पहचाने या तीर्थ व्रत करके पहचाने या अनेक प्रकार के सत्कर्मों को करने से पहचाने या योग साधना करने से पहचाने। सारे शास्त्रों का कथन यही है, किसी प्रकार से मनुष्य मानव किसी प्रकार की भटकाव में हो, वो भटकाव को त्यागी दूर करे और अपने स्वरूप को पहचाने। इसी को हम लोग आत्मज्ञान भी कहते हैं। समान भाषा में आत्मज्ञान कहा जाता है। अगर कहीं पंडित की भाषा कहा जाए तो आत्मज्ञान कहा जाता है। समान भाषा में क्या होता है? आत्मज्ञान कहता है। और थोड़ी सी वैदुष की भाषा किया जाए, विद्वता की भाषा किया जाए तो तक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब दुनिया में, संसार में, शास्त्रों में, मंदिर में, तीर्थ में, व्रत में जो भी सत्य की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, देवता की सत्ता है, देवत्व की सत्ता है, ईश्वरत्व की सत्ता है, उनको हम अपने में भान करें, हर वस्तु व्यवस्था व्यवहार में अनुभव करें। इसी का नाम है आत्मज्ञान। पर ऐसा अगर होता है तो हर काम करते हुए, हर व्यवहार करते हुए हम उस तत्व से, परमात्मा से मिलेंगे। आपने कभी कथाओं के द्वारा विदेहराज जनक जी का नाम सुना? श्रीमद् भगवत गीता में विदेहराज जनक जी को उदाहरण दिया जाता है। कर्मणैव संसिद्धि मां सुता जनकाय। कर्म जोड़ियों में किसी का नाम आता है
तो हमारे विजय राज जनक जी का नाम है। विजय राज जनक जी कभी संन्यास नहीं लिए, कभी दंड कमंडल नहीं लिए, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी, जोगी, तपस्वी, साधक उनके पास आकर के आत्मज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए जीवन में हमें सतपथ का मतलब क्या होता है? सत्य माने कि मतलब नहीं होता है कि लोग सच बात बोले ही सतपथ हो गए। जो भी सत्य में जीवन है, सत्य में व्यवहार है, सत्य में कर्म है, सत्य में विचार है, सत्य में भोजन है, उनको अपने जीवन के आचरण है। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं वो भी ईश्वर की साधना है, आराधना है। आज हम लोग मंदिर में जाना होता है तो कहते कि आज नहा करके जाएंगे, अमुक सुंदर पकवान लेकर के जाएंगे, मिष्ठान लेकर के जाएंगे। अजीज हमारे आपके शरीर के मंदिर को परमात्मा ने बनाया है और इसमें आत्मा को पुजारी बना दिया है। ये हमारा आपका शरीर जो है ये क्या है? ये मंदिर है। उस मंदिर को तो कोई कारीगर ने बनाया, किसी भक्त ने बनवाया, मूर्ति को किसी कारीगर ने बनाया, ब्राह्मण देवता, विद्वान देवता ने उसका प्रतिष्ठा कराया, जजमान ने प्रतिष्ठा करवाया। ये हमारे आपके शरीर की इस मंदिर को कोई न कोई बनाने वाला है, उनको हम भगवान कहते हैं। तो जिसने इस शरीर रूपी मंदिर को बनाया और इसमें आत्मा रूपी पुजारी को इसमें पूजा करने के लिए बैठा दिया है। मंदिर हो अब पुजारी नहीं। कभी कभी आप गायन गाते हैं कि मठ महंत मिले। मठ का मतलब होता है महंत और पुजारी। जिस मठ में महंत न हो, पुजारी न हो, वो मठ का कोई मतलब नहीं। और बहुत कुछ बात कहा गया है, हाथी दंत बिनी, हाथी जो है उसको दंत ही नाम की शोभा है, बहुत कुछ बात कहा गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह आत्मा, यह शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी पुजारी है। और इस मूर्ति क्या है? भगवान सब मूर्ति रूप में है। इसमें शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी पुजारी, परमात्मा रूपी मूर्ति की पूजा करने के लिए नियुक्त किया गया है। और आत्मा हमेशा इस परमात्मा रूपी मूर्ति को इस मंदिर में शुद्ध और पवित्र वस्तुओं को समर्पण करना चाहता है। उस मंदिर में जाते हैं तो हम पवित्र भोजन, पवित्र वस्त्र, पवित्र भावना होती है। हमारा आपका शरीर की मंदिर जो है आत्मा पुजारी है, परमात्मा इसमें प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में क्या मैं किसी प्रकार का कूड़ा करकट डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का केवल मतलब आप समझें कि हमने आंख को बंद कर दिया, 5 मिनट ध्यान किया, ठीक है, एक प्रक्रिया है, ये होनी चाहिए। योग शास्त्र में इस सब का महत्व बताया गया है। योग का मतलब दूसरा कुछ नहीं होता। योग शब्द का मतलब होता है संयोग। योग का मतलब संयोग, आत्मा को परमात्मा से संयोग कर देना ही योग है। ऐसे संयोग करने के लिए अष्टांग योग का सहारा दिया जाता है, भक्ति योग का सहारा दिया जाता है, प्रपत्ति योग का सहारा दिया जाता है। ये सब योग के सहारा ये सब करने के लिए अष्टांग योग में आज बहुत से संत महात्मा ज्ञानी लोग अष्टांग योग द्वारा जीवों की सेंटिमेंटल को, मानव की सेंटिमेंटल को, मनोदशा को विशुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, आहार शुद्धि सत्य शुद्धे, सत्य शुद्धे ध्रुवा स्मृति। जब तक से हमारा आहार शुद्ध नहीं रहेगा हमारी सारी यात्रा अधूरी रहेगी। कुछ लोग कहते महाराज जी
ये भगवान से, धर्म से, पूजा से, ध्यान से, खान पान से क्या लेना देना है? हमारी भावना पवित्र है ना, कुछ भी खाए तो कह देता है पवित्र कहते हैं कि हमारी भावना पवित्र है ना, हम कुछ भी खाएं कैसे भी रहे, क्या मतलब आपको? नहीं। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर तब मैं शास्त्रीय उदाहरण में आपको प्रवेश करना। व्यवहारिक उदाहरण इसलिए देना पड़ता है कि शास्त्रों की बातों को व्यवहारिक उदाहरण से जब तक समझाया जा सकता है उतना और वेद शास्त्र द्वारा समझना कठिन काम है। सुंदर सोना का गिलास हो और सोना के सुंदर गिलास में केसर मिश्रित दूध हो, आपको पीने के लिए ले आए, आपने गिलास को हाथ में धर लिया और उस गिलास को बाहर या भीतर कहीं मैला लगा हो, कहीं खाना लगा हो, दिष्टा लगा हो, तो क्या पात्र की दृष्टि में तो सोना का पात्र है और गाय का दूध है, केसर मिलाया गया है, मिश्री मिलाया गया है और घोरी को छोड़ करके और दुनिया में कोई उसको पिएगा? अब घोरी पी सकते हैं। हालांकि घोरी का मतलब ये नहीं होता है कि यही सब करना उपद्रव करना। अब घोरी का मतलब मैं हिंसा का काम कौन हो, कौन माने ब्रह्म, कौन माने ब्रह्म होता है, अघोर माने उस ब्रह्म में लीन होने, ब्रह्म में लीन होने को ही अघोर कहा जाता है और उस क्रिया को जो करता है उसमें जो लय रहता है वही अवधूत का भी मतलब होता है। अवध माने ब्रह्म परमात्मा जिनका तीनों काल में वध नहीं होता। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम, उपनिषद कहता है, वेदांत दर्शन कहता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम। इनको अवध कहा जाता है और ऐसे की उक्ति करना, सुक्ति करना, गायन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, निधिध्यासन करना, इससे नाम का है अवधूत। लेकिन आज अवधूत की क्या पहचान हो गई है? आज अवधूत की पहचान हो गई जो बहुत बड़ा मौसम में रहने वाला हो, मैं खाने पीने की बात बहुत नहीं करूंगा, कुछ नाराज हो जाएंगे, किसी पंथ के विचार की परंपरा करेंगे तो कहीं महाराज थोड़ा सा हमारे बारे में आप अच्छी बात नहीं कर रहे, दास भाषा बोल रहे हैं, मैं उदास नहीं बोल रहा। हर किसी को शंका होगा तो उड़ीस तंत्र किताब है, उड़ीस तंत्र उसका नाम, वो मारण मोहन चाटन प्रधान सिद्धांत के उपद्रव है, उसमें लिखा हुआ है खबरदार जो इस क्रिया को करेगा, इस क्रिया का सामना करेगा वो अधोगति को प्राप्त करेगा। तो जिस परंपरा में जहां है वहीं लिखा हुआ है, सावधान किया हुआ है कि क्या है, एक अच्छा नहीं है, अधोगति को प्राप्त कराना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही माने अवधूत और अघोर का मतलब कहीं होता है। अघोर अगर आप करेंगे और माने ब्रह्म, घोर माने लय होना नहीं, अवधूत माने अवध माने परमात्मा, धूत जिनमें रात दिन जो उनकी उक्ति करने वाला हो, सुक्ति करने वाला हो, गायन करने वाला हो, गुणगान करने वाला हो। हालांकि आज हमेशा मैं कहते रहता हूँ, आज तो कुछ लोगों ने एक श्लोक बना, यदि संस्कृतया गौरव स्यात्, यदि संस्कृत शब्द होने से ही गौरव है तो बौद्धान वाक्यों किन प्रमाण, बौद्धों द्वारा, बंगाल, नागार्जुन इत्यादि जो है ये संस्कृत में है, तो क्यों नहीं प्रमाण है? हिंदी में कोई कहे माता को देवता समझिए, पिता को देवता समझिए, आचार्य को देवता समझिए, अतिथि जन को आदर कीजिए, कहना नहीं होगा। और संस्कृति में कोई कहे गावाम जय, गाय को हत्या कर दीजिए, मार दीजिए, माता को मार दीजिए, पिता को मार दीजिए, तो क्या संस्कृत का सम्मान दिया जाएगा? नहीं, चाहे संस्कृत में हो या हिंदी में हो, जिसके द्वारा हमें प्रेरणा प्राप्त होती है वह सम्मान है। आज अवधूत शब्द में एक श्लोक लोगों ने बना दिया,
उनका 5 प्रकार जिस हमको 5 प्रकार के तत्वों की बात करते हैं कि स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप। ये 5 तत्व की हम बात हमेशा किया करते हैं। इसी प्रकार आपको कुछ निवेदन किया स्वस्वरूप अपने बारे में जाना, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरा मकान, मेरा दवा, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा ईश्वर स्वरूप। परस्वरूप जो मेरा रूप है, मेरे रूप है, ये क्या स्वतंत्र है कि इनका जो नियामक नियंता कोई है? उसका नाम क्या है? परस्वरूप। नहीं, मेरा मकान, मेरा दवा, मेरा दुकान सब कुछ है, लेकिन इसका कोई तो नियामक और नियंता है। उस नियामक नियंता को परम परमात्मा कहा जाता है। स्वस्वरूप। उपाय स्वरूप, अगर वो नियंता और नियामक है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? ये भी जाना, एक तीसरा है। और एक होता है विरोधी स्वरूप। अगर उपाय, उस उपाय में विरोध कौन पैदा करता है? वह है ईर्ष्या, वह है द्वेष, वह है दान। ये क्या है? ये विरोधी तत्व है। और 5वां तत्व क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थमय जीवन होना चाहिए। हमेशा आप पुरुषार्थ कीजिए, सफलता मिले या नहीं मिले वो अपना काम है। हम पुरुषार्थ करेंगे, हम करा करेंगे। हमको पुरुषार्थ करने से सफलता नहीं मिल रही है तो हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा। ईमान का पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। एक पुरुषार्थ का समय होता है। एक 5 तत्व हम लोग वैदिक परंपरा के लोग मानते हैं और वो लोग भी 5 लोग वो सब बना दिया। मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। 5 प्रकार ही मान दिया। मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च। इतना पियो कि बस रिजर्व हो जाओ। वो अपना सिद्धि मानता तो मैं गोली बाबा मध्यम मांसम, कांचा मांस भी खा लो। कैसे वो आम फल का खा लेते हैं, खा लेते हैं, खा लो, बहुत बड़ा सिद्ध बात है। मीनम च, मछली को कांचा ककड़ी जैसा खा लो, खीरा जैसा, बहुत बड़ा सिद्ध बात है। 5 प्रकार होता है। मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च। एक भैरवी चक्र होता है और भैरवी चक्र में अब हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इसके लिए कोई भी हो, अपनी स्त्री के अलावा अगर कोई माई हो, बहन हो, बेटी हो, तो उसके साथ अगर हम संगत करते हैं तो कोई दोष नहीं और हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। कोई साथ हो, चाहे दुनिया में रहे, हमारा से क्या मतलब होगा। श्लोक बनाया, अगर किसी को शंका हो तो पूछेंगे कि जो नाई होंगे क्या उनका यह श्लोक है कि नहीं है। कोई होगा उनका तो पूछेंगे क्या उनका श्लोक है या मंत्र है कि नहीं। किसी तरह का मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च। स्पष्ट पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। क्या सही में यह धर्म हो जाएगा या शास्त्र हो जाएगा? नहीं, शास्त्र नहीं। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कैसे प्राप्त होता है? इस ज्ञान के हो जाने के बाद हमारे जीवन की सभी प्रकार की खामियां त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होती हो, त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होती हो। सही में आत्मज्ञान का मतलब होता है। यह चाहे योग द्वारा हो, सबसे प्रथम वरीयता योग की आती है। तो योग माने संयोग, जिसमें अष्टांग योग का प्रथम नाम आता है। अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग। जम का मतलब क्या होता है? अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जमा। ये जम योग का प्रथम श्रेणी।
अहिंसा मन वाणी शरीर से प्राण जीव का अनुकूल व्यापार नहीं करना, एक क्या अहिंसा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप लोग भी तो हिंसा करते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें भी तो जीव होता है, अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, खीर खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, उसमें भी तो जीव होता है। बात ठीक है, जो बात होगा उसमें कहा नहीं है, लेकिन उतना ही जीव को हमें भक्षण करने को बताया है, जो चावल में, दाल में, सब्जी में, माखन में, मिश्री में, दूध में, दही में, मेवा में, मिष्ठान में, इसके अलावा और जीवों को खाने का मैं निकाल दूंगा। ये क्या है? इसका नाम जम अहिंसा, मन वाणी शरीर से प्राण जीव का व्यापार, ये अहिंसा। अहिंसा सत्य, ये योग है, सत्य में जीवन होना चाहिए, मतलब जिस सत्य के द्वारा समष्टि, सृष्टि, प्रकृति, राष्ट्र, राज्य का मंगल हो, ऐसे सत्य में जीवन होना चाहिए। यम नियम आसन, अहिंसा पहले मैं व्याख्या करूं, पहले अष्टांग योग का प्रथम जो है उसमें व्याख्या करूं। यम क्या मतलब? अहिंसा, सत्य, अस्ते का मतलब चोरी जबरदस्ती बेईमानी से वस्तु व्यवस्था स्वीकार नहीं करना, इसका नाम क्या है? नहीं करने के अस्ते। जम नियम अहिंसा सत्य अस्ते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की व्याख्या बहुत विस्तार से, विवाह शादी किए हैं तो पत्नी की मर्यादा में रहना ब्रह्मचर्य है, और आप ब्रह्मचारी हैं। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो दुनिया की कोई भी नारी हो, पहले के जमाना का विवाह कर दिया है, पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, बेटा है, गोपाल है, बेटिया है, सब लोग हैं, फिर पहले विवाह बहुत होता है कि विवाह ज्ञान मेरा होता है। फिर भी जब आप संत महात्मा ज्ञानी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तो अपनी भी पत्नी क्यों न हो, उस पत्नी के प्रति आदर की भावना होना चाहिए। मैं कभी हमेशा कथा सुनाता हूँ, गौतम बुद्ध जी का नाम आपने सुना होगा, विवाह तो हुआ था, विवाह होने के बाद एक बेटा भी हो गया था, लेकिन जब ज्ञान प्रबल हुआ गौतम बुद्ध जी का, तो पत्नी ने ईश्वर की सत्ता का दर्शन करके घर द्वार छोड़ दिया। अभी हमारे संत दक्षिण भारत में क्या नाम था जी, तो पत्नी में ही गोविंदाचार्य स्वामी ऐसा कुछ नाम का भूल रहे थे, सुरेश स्वामी या तुलसी स्वामी नाम का गोविंदाचार्य नाम था। और समझिए कि उनका विवाह हो गया था। अब विवाह होने के बाद प्रथम दिन पत्नी के भवन में गए, पत्नी भी बैठी रही सैया पर, भी बैठी रही, और रात भर बैठे ही रह गए। देखते कि पत्नी के स्वरूप में, शरीर में भी एक भगवान का दर्शन हो रहा। अगला दिन आप चल और कहीं आपको ज्ञान बना हो तो ही बात बताइए। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब एक नारी ब्रह्मचारी अपनी पत्नी की आज्ञा, दुनिया में जो भी नारियां हो, स्त्रियां हो, माताएं हो, महिलाएं हो, उनके प्रति आदर की भावना होना एक क्या है? ब्रह्मचारी का लक्षण है। ऐसे मध्यम शास्त्रों में तो बताया गया है कि आपके बराबर की कोई अगर नारियां हो, स्त्रियां हो, तो आप अपनी बहन के समान उसको आदर करें। आपसे छोटी उम्र में कोई अगर हो तो उसको बेटी की भावना करें, और आपसे बड़ी उम्र की कोई हो तो उनके माता जैसा व्यवहार करें। बस यही हमेशा मैं कहता हूँ, सरकार द्वारा कानून रोज बनाया जाएगा, रोज बन रहा है। सशक्त नारियों को करने का अभियान में सरकार द्वारा, हालांकि करने पर कुछ काम तो द्वारा अच्छा नहीं लगा, उसको जाना ही नहीं चाहते, लेकिन जिन महानुभावों द्वारा
वो लोग बड़े बड़े महापुरुष लोग जो कानून बनाते हैं कि लोग अपना सिस्टम और सिस्टम सुधार लें, आधा सिस्टम सुधार लें। हमारा विषय नहीं है, हम कहना पड़ता है हमारे उधर भी जाता है नहीं, मैं किसी का नहीं नाम भी नहीं लेता। वो लोग नियम तो बना देते हैं लेकिन वो सब अपने दिनचर्या से भटके हैं और बहुत कुछ नहीं करते। आप नशाबंदी की बात करेंगे, असल आपको जो है बैकग्राउंड से आपके पास सेवा होती रहेगी, पैसे ना लगेंगे। बताइए, एक बार एक महात्मा जी, मैं कोई नाराज नहीं करूंगा भाई, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको अगर कोई लोग अपने आप को संयम होना तो आधा राष्ट्र, आधा देश, आधा प्रदेश, आधा जिला गांव से शिक्षित है। दूसरे के लिए आप कानून की व्यवस्था बताते हैं, आपके लिए कानून नहीं है। इतने महापुरुष महोदय जी है जो सुनाते, जो कानून आती दूर करते हैं वो पहले सही में संयमित हो जाए और दुनिया में कहीं घटना आएगी। एक बार एक माता जी थी, हमारी बूढ़ी माता,